बच्चों, welcome to AICT Computer and Academy. Today we learn our first topic which is verb basics. So let's start. इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो आपका वर्ड है वो कहाँ से आया है. तो the word verb is derived from the Latin word verbum. जो आपका वर्ड है वो आपके लैटिन लैंग्वेज के वर्ड वर्बम से बना है जिसका मीनिंग होता है एक्शन. इट मीन्स एक सेंटेंस में जो भी एक ऐसा वर्ड है जिससे उसमें होने वाले एक्शन या कार्य का पता चल रहा है उसे हम वर्ब बोलते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है वर्ब एक्सप्रेशन. तो आपके पास 3 टाइप्स ऑफ वर्ब एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें आपका आता है पहला फिजिकल एक्सप्रेशन, सेकंड मेंटल एक्सप्रेशन, एंड थर्ड वन इज टू बीइंग. इट मीन्स एक सेंटेंस में अगर आपकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है तो वो आपकी फ़िज़िकल एक्सप्रेशन हुई. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला रन, ईट, इसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी शो हो रही है तो ये आपका फ़िज़िकल एक्सप्रेशन. नेक्स्ट है मेंटल एक्सप्रेशन. इसमें आपकी कोई भी मेंटल एक्टिविटी होगी, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती इसमें. जैसे मैंने बोला थिंक मीन्स सोचना, तो इसमें आपकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही है. इसके बाद टू बीइंग मीन्स होना, तो मैंने बोला हैव और बी. इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंटेंस. हमारे पास एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. तो एक सेंटेंस में आपके 3 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है आपका सब्जेक्ट, नेक्स्ट होता है वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने लिखा ही इज़ ईटिंग. इसमें मैंने जो ही की बात हो रही है वो आपका सब्जेक्ट है. मीन्स जिसके बारे में आपके एक सेंटेंस में बात की जाए वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. इसमें ईटिंग, मैंने ईटिंग वर्ड लिखा मीन्स वो कुछ जो एक्शन कर रहा है वो आपकी वर्ब हो गई. इसके बाद अगर मैं इसमें बोल दूँ ही इज़ ईटिंग मैंगो तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. इसके बाद हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे. पहला टाइप आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. सेकंड होती है आपकी मेन वर्ब एंड थर्ड होती है आपकी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आपके सबसे पहले आते हैं मोडाल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, आउट टू. इसके बाद इसमें आते हैं आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. ये आपकी ऐसी वर्ब होती हैं जो बोथ एज अ मेन वर्ब एंड एज अ हेल्पिंग वर्ब वर्क करती हैं. ये होते हैं आपकी बी, डू एंड हैव. इसके बाद हम पढ़ेंगे मेन वर्ब क्या होती है. मेन वर्ब मीन्स आपके एक सेंटेंस में जो मेन मुख्य कार्य किया जा रहा है वो आपका मेन वर्ब होता है. जैसे मैंने बोला रन, ईट, वीप,
ये सारी आपकी मेन वर्ब होती हैं। इसके बाद आते हैं आपके मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऐसी वर्ब होती हैं जिनका यूज़ हम 3 टाइप्स की होती है ये, नीड, डेयर एंड यूज टू। इसमें जो आपका नीड, आपका जो आपकी जो वर्ब होती है यूज्ड एंड आउट, इसके साथ हम इनफाइनाइटिव टू का यूज़ करते हैं और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इसमें मैंने वर्ब आउट का यूज़ किया तो इसके साथ मैंने इनफाइनाइटिव टू का यूज़ किया और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मोडाल्स। मोडाल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन एंड कुड। कैन का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं एंड कुड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कैन। इन मोडाल्स को आपको कुछ कीवर्ड्स के साथ याद रखना है, जो कि पहला कीवर्ड है आपका पावर, कैपेसिटी या एबिलिटी। जब भी हम किसी सेंटेंस में अपनी पावर, कैपेसिटी या एबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें हम कैन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो कहना चाह रहा है कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स को उठा सकता है। तो इसमें वो अपनी एबिलिटी पर बात कर रहा है, अपनी कैपेसिटी पर बात कर रहा है और अपनी पावर को भी शो कर रहा है। तो इसलिए हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड आपका आता है परमिशन। आपको किसी को परमिशन देनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेंटेंस लिख दिया, यू कैन गो नाउ। मैंने बोला अब आप जा सकते हैं, तो मैंने आपको परमिशन दी ना, तो इसलिए इसमें हम कैन का यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड आपका आता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। ये आपकी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो आपके अंडर वर्क नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। हर कोई गलती कर सकता है, तो इसलिए इसमें मैंने किसका यूज़ किया, कैन का यूज़ किया। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रपोजल। आपको किसी के सामने कोई प्रपोजल प्रेजेंट करना है तो उसमें भी आप किसका यूज़ करेंगे, कैन का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला, कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं, तो इसमें मैंने कैन का यूज़ किया। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुड। कुड को भी आपको सेम कुछ कीवर्ड्स के साथ याद रखना है, जिसमें पहला कीवर्ड आपका आता है पास्ट एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। सेम जैसे हमने कैन के साथ प्रेजेंट में किया था वैसे ही हम कुड के साथ पास्ट में करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेंटेंस लिखा, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। मैं कल नहीं आ सका। इसमें हमने कुड का यूज़ किया क्योंकि ये सेंटेंस आपका किस में, पास्ट टेंस में है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है
रिमोट पॉसिबिलिटी, किसी भी ऐसी पॉसिबिलिटी की बात जिसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लेस हैं, बहुत ज़्यादा कम है, तो उसमें हम कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा देयर कुड बी आ बॉम्ब अंडर योर सीट, आपकी सीट के नीचे एक बॉम्ब हो सकता है। तो इसके बहुत ज़्यादा लेस चांसेस है, कम चांसेस है, तो इसलिए इसमें मैंने कुड का यूज़ किया। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मल रिक्वेस्ट। जब आपको किसी फॉर्मल इंसान से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो उसमें भी हम कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कुड आई टॉक टू मिस्टर राहुल गुप्ता। इस सेंटेंस में मैंने किसी मिस्टर राहुल गुप्ता से बात करने की कोशिश की, तो ये एक फॉर्मल व्यक्ति होंगे, तो इसलिए मैंने इसके साथ कुड का यूज़ किया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे मे माइट। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मे के लिए पहला कीवर्ड आपका आता है पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। जब किसी काम को होने की आपके पास संभावना होती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं मे का। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इट मे बी रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश होने की संभावना है, तो मैंने किसका यूज़ किया, मे का यूज़ किया। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें आप कोई आदेश दे रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला यू मे गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, तो इसमें मैंने मे का यूज़ किया है। एक तरह से हम कमांड कर रहे हैं किसी को। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। जितने भी आपके सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं उसमें भी हम मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिखा वी ईट सो दैट वी मे लिव। इसमें आपका जो वी ईट है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके बाद जो आपका ये वी मे लिव है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मीन्स एक ऐसा सेंटेंस जो एक कंडीशन पर डिपेंड करता हो उसमें हम मे का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइट। माइट के लिए आपको एक कीवर्ड याद रखना है लेस पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। ऐसे सेंटेंस जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी या संभावना उसके होने की बहुत ज़्यादा कम होगी उसमें हम माइट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा he might be passed but seeing his intelligence I do not think।
हो सकता है वो पास हो जाए, बट उसकी इंटेलिजेंस देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता। तो ऐसे सेंटेंस में जिसकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, तो उसमें हम माइट का यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मस्ट। मस्ट में भी आपको एक सिंगल कीवर्ड याद रखना है, मोर पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। ऐसे सेंटेंस जिसमें आपकी पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा है, मे और माइट से ज़्यादा है, तो उसमें हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ही लिव्स इन 5 stars hotels, travel by flights, he must be rich। इसमें मैंने बात की है एक व्यक्ति की जो बहुत ही ज़्यादा 5 स्टार होटल्स में रहता है और फ्लाइट से ट्रैवल करता है, तो हो सकता है वो अमीर हो। तो इसकी चांसेस ज़्यादा है ना, जब वो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है और 5 स्टार होटल में रह रहा है, तो उसके रिच होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम इसमें मस्ट का यूज़ करेंगे। तो इसके आगे के मॉडल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।